हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर यहाँ पर लिखा है 3, तो कह रहा है a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, ये बात बताना है। बिल्कुल आपको सबसे सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे, और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने मैथ यानी गणित का 24 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है जिसकी लंबाई हम लोगों का 500 मीटर है, और एक क्या है दोस्तों 1000 मीटर की लंबी क्या है सुरंग है, और 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखिए सीधा सा हम लोगों के सामने चाल पूछा गया है, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा में क्या कर देंगे समय। तो यहाँ पर लिख देते हैं दूरी बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से लिख देंगे समय। तो देखिए आपके सामने दिया गया है दूरी कितना हो जाएगा, तो एक रेलगाड़ी क्या कर रहा है 500 मीटर उसका खुद का लंबाई है, और 1000 मीटर क्या है दोस्तों सुरंग को पार कर रहा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूरी हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, इस जगह पर लिख भी देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों दूरी, तो दूरी जो हो जाएगा हम लोगों के सामने 500 प्लस, रुक जाइए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आए, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर 500 प्लस का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1000 कर देंगे, तो हम लोगों के सामने टोटल कितना हो गया, तो सर ये हो गया 1500। तो 1500 हम लोगों के सामने मीटर हुआ, तो इसको अगर 1500 मीटर है तो यानी किलोमीटर कहेगा तो कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर बोल सकते हैं। सीधा सा है कि अगर 1500 मीटर है सर, तो इसको आप हम क्या बोलेंगे, तो 1.5 किलोमीटर बोलेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों 1.5 किलोमीटर बोलेंगे। तो निकल गया, यानी दूरी हम लोगों के सामने दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर उसने दिया है, और समय हम लोगों के सामने 1 मिनट है। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 से क्या करना होगा दोस्तों, इसमें भाग दे देना होगा। देखिए इस तरीके से ही करना होगा, तो बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15, और हम लोगों का ये देखिए इस जगह पर अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर बस एक ही स्टेप करेंगे और आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी कि 1.5 हो जाएगा, यानी 1.5, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझना होगा कि चाल बराबर सूत्र दूरी बटा समय हुआ, तो दूरी बटा समय, दूरी हम लोगों के सामने निकाले 1.5 किलोमीटर, तो दूरी के जगह 1.5 लिख दिया, और 1 मिनट ले रहा है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, इसीलिए यहाँ पर एक में क्या कर दिया दोस्तों 60 से भाग कर दिए। तो जैसे ही भाग कर देंगे, ये बड़ा बट्टा है तो बड़ा बट्टा ये है तो 15, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि तो 60 से गुना हो जाएगा। तो इसको कर देंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, आंसर होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जो टीसीएस ने करवाया है, इसी तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार भूखंड का जो है परिमाप और एक वर्गाकार भूखंड का परिमाप बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। लीजिए अब यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले देखा जाए तो वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, तो वृत्ताकार भूखंड का परिमाप यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर अगर इस जगह पर हम लोग लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, वृत्त की क्या दोस्तों परिधि, तो वृत्त की हम लोगों के सामने
परिमाप का मतलब ये होता है कि परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप बोलिए। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का हम लोगों के सामने परिमाप यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाए, वर्ग का क्या दोस्तों, परिमाप। तो दोनों बराबर है, यानी उसने कहा दिया कि दोनों क्या हम लोगों के सामने बराबर है। हटाइए इसको, डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, ये देखिए। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप देखा जाए तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πr। और वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा। परिमाप का मतलब ये होता है कि वृत्त का परिमाप, इस जगह पर लिख देते हैं, वृत्त का क्या दोस्तों, परिमाप। तो वृत्त का हम लोगों के सामने परिमाप, और वर्ग का क्या दोस्तों, बराबर हो जाएगा यहाँ पर वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप। तो ठीक है, इस तरीके से इधर कर सकते हैं, वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर होगा। उसने बोला है कि दोनों बराबर है, तो बस इसको निकाल लेते हैं। यानी ए बराबर जब यहाँ पर करेंगे ना, तो ए बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद पाई, और क्या हो जाएगा दोस्तों, आर। तो 2πr अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये निकल गया। अब यहाँ तक निकलने के बाद उसने क्या पूछा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो चलिए कर देते हैं। यानी वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी वर्ग का हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग के बाद हम लोगों का ई तो हो गया। अच्छा, पहले वृत्त का ही लिखा जाएगा ना, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वृत्त है, यहाँ पर ये गलती नहीं करना है, पहले वृत्त को ही लेना है। यहाँ पर हो जाएगा वृत्त, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल। इस जगह पर क्या लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल लिख दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो πr² अब बट्टे में, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a² हो जाएगा। इस जगह पर जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी को आपको पुट करना है, क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने तो वृत्त के जगह पर तो कुछ नहीं, जो है हम लोगों के सामने πr² का πr² लिखाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल करेंगे। तो ये देखिए, तो इसको यहाँ से कटा लीजिए। जैसे हम लोग अगर कटा लेते ना, तो यहाँ पे एक ई कट जा रहा था, इसको कटा लेने से ही बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, ई 4 कट गया, तो ई कट गया, तो ए की जगह 2πr², तो a² होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा पाई का हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा, और आर का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस इसको कटा लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, ये देखिए। तो ये वाला आर से ये आर तो हम लोगों का कट गया, ये वाला पाई से ये पाई एक कट जाएगा, तो पाई बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 निकलेगा। यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर हम लोगों के सामने पाई आ बट्टे में 4 आ जाएगा। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 होता है। चलिए एक स्टेप और करना होगा, कहाँ पर कर दें, कहाँ पर कर दें, इस जगह पर कर देते हैं, यदि ऊपर में कर देते हैं। इतना कर लेने के बाद देखिए यहाँ तक तो कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सब चीज़ कटा दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल एक स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, तो पाई का स्क्वायर भी हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो पाई से एक पाई कटेगा, तो एक पाई रह जाएगा, उसके बाद पाई/4 हुआ। अब क्या हो जाएगा, तो पाई का मान देखिए यहाँ पर देखिए 22 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7, और नीचे में 4 का 4 ही रहेगा। नीचे में तो 4 है तो 4 ही रहेगा, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। इसको कटा लीजिएगा, आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर कट जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों, 2 बार में कट जाएगा, ई 2 से 11 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों के सामने 11 अब बट्टे क्या आ जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, अच्छा, तो यहाँ पर अगर पाई का मान देखा जाए, तो पाई का मान 22/7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि उसने पूछा है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हम लोगों के सामने 11:14 यहाँ पर दिया गया, 11 यानी 14:11 दिया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 14 उसने उल्टा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोगों का पहले उसने क्या रख दिया है, तो वर्ग वाला रख दिया, उसके बाद वृत्त। लेकिन आ गया 11:14, या यहाँ पर दिया है तो 14:11, तो यही वाला क्या होगा, सही होगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ना। वर्क एकदम कुछ भी नहीं, बस आपको समझना है, रटना नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर जैसे उसने लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ए का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। तो चलिए इसी जगह से करते हैं, एकदम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ए का उसने जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1/a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1/a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, बराबर, देखिए क्या लिखा है दोस्तों 3 लिखा है। तो इसको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे अगर a का स्क्वायर, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 1/a का स्क्वायर हम लोग, अब बराबर इस जगह पर प्लस, अगर यहाँ पर 2 कर देते हैं, यही तो इसमें दिक्कत है कि यहाँ पर जैसे हो जाएगा 1, अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, ए का हम लोगों के सामने स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक है, ए का स्क्वायर कर देंगे, अब बराबर यहाँ इसमें प्लस 2 कर दीजिए, इस साइड में भी प्लस अगर 2 कर दें, यहाँ पर जैसे प्लस 2 कर दिए, तो इधर भी हम लोगों के सामने क्या करना होगा दोस्तों, यानी कि इस साइड में भी प्लस 2 करना होगा, 3, अब प्लस यहाँ पर भी क्या कर देना होगा, 2 कर देना होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, यानी कि ए अब प्लस क्या हो गया दोस्तों 1 अब बटा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अब बट्टे में क्या हो जाएंगे, तो इस जगह पर जैसे हमने कर दिया 1, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया 1 अब बट्टे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी पे अगर हम लोग स्क्वायर चढ़ा दें, अब बराबर यहाँ पर 3 2 क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। तो देखिए एक फार्मूला बन गया कि एक तरीके से इधर भी 2 जोड़े, उधर 2 जोड़ देंगे, दोनों साइड तो निकल गया था। अब हम लोगों के सामने वैल्यू निकल गया कि ए अब प्लस यहाँ पर 1/, अगर ए का वैल्यू कहा जाए तो आपके सामने क्या निकल गया दोस्तों, √5 निकल गया। हम लोगों के सामने क्या निकल गया, तो √5 निकल गया। अब हम लोगों का फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो इस जगह से यहाँ से ऐसे कर लीजिए। तो एक फॉर्मूला आएगा ए क्यूब, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा ए क्यूब, जैसे उसने पूछा है कि ए क्यूब आप प्लस दिया है यहाँ पर 1 अब बट्टे में दिया है दोस्तों ए क्यूब का मान, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए अब प्लस 1/, हम लोगों का ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल क्यूब, अब माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा, ए अब प्लस 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। इस जगह पर 1/, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, हाँ इधर से ए हो जाएगा। अब ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट, इधर इस साइड में ब्रैकेट लगा दीजिएगा। तो बस इतना ही कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग कर देंगे तो इसका मान दिया है ए क्यूब, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्यूब हो जाएगा। इस जगह पर जो लिखा आ जाएगा हम लोगों के सामने √5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। तो √5 का जैसे हम लोग क्यूब कर देंगे, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, और ए बी के जगह पर क्या दिया है, तो √5 दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 हो जाएगा। तो ठीक है, बराबर का बराबर √5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और √3 हो जाएगा। तो 5√3 अब -5 का इधर तो क्या हो जाएगा, तो इसका मान तो खुद 5 दिया है, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ये देखिए इसका ए आ प्लस, अच्छा उसने तो ए प्लस बी का मान तो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा दोस्तों, √5 हो जाएगा। यानी कि 5 का तो इधर, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 से गुना कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 3 से गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो 3 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5√3 में से 3√5 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए कि कैसे किए। पहले आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा कि ए स्क्वायर आ प्लस 1/a स्क्वायर में, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए। जैसे ही ए प्लस बी का मान निकल गया, तो अब उसने क्यूब का मान पूछा है, तो क्यूब का यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 1/a का होल क्यूब कर देंगे, अब माइनस इसमें घटा लेंगे यानी कि 3, और उसके बाद ए प्लस 1/a, इसको जैसे ही माइनस कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसे इसको घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए सेकेंड स्टेज में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। अब कैसे करेंगे,
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक फार्मूला लिख देंगे और इसी पे आपका क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा समबाहुभुज। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, समबाहुभुज के यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आंतरिक कोण। समबाहुभुज के क्या लिखेंगे, तो आंतरिक कोण। तो समबाहुभुज के जो आंतरिक कोण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या होता है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए n, यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों, जैसे फॉर्मूला अगर उसने पूछा है ना, तो देखिए हम लोग n यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, n हो जाएगा, उसके बाद इधर n-2 और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। यही तो यहाँ पर देखिए अट नहीं रहा, यही तो इस जगह पर कर देते हैं, हटाइए इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर जैसे लिख देंगे ना आपका हो जाएगा, इस जगह पर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए n माइनस क्या करना है दोस्तों 2 कर देना है। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, हटाइए यहाँ पर क्या लिख देंगे सम और क्या लिखेंगे दोस्तों बहुभुज, इस जगह पर कर देते हैं समबाहुभुज के आंतरिक कोण। समबाहुभुज के क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा आंतरिक, यहाँ पर जैसे हम लोग लिख देंगे समबाहुभुज के क्या हो जाएंगे दोस्तों आंतरिक कोण, इस जगह पर हमने कर दिया समबाहुभुज के आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण का जो मान निकलेगा यहाँ पर हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना यहाँ पर क्या कर देंगे 180 डिग्री, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों n हो जाएगा। तो देखिए समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान यहाँ पर दिया गया है 168, अब बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों n माइनस हम लोगों के सामने 2 अब बट्टे गुना क्या कर देंगे दोस्तों 180, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। समबाहुभुज के जो आंतरिक कोणों का मान होता है, इसका सूत्र ही यही होता है दोस्तों n-2 गुना में क्या कर दीजिएगा 180 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने n, यहाँ पर 2 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या लिखाएगा n लिखाएगा। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसी को सॉल्व करना कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान, तो आंतरिक कोणों का जो फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री बटे n। तो सबसे पहले हम इसी को कटा लेते हैं, यहाँ पर किससे कटेगा, तो देखा जाए हम लोग ऐसा कटाइए जो 4 से कटेगा, क्या 4 चौक, हाँ 4 से कट जाएगा, ये देखिए 4 चौक 16 और 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ई कट गया हम लोगों के सामने 42 बार में, ई 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और तो 2 4 पंचे 20, ई 45 बार में क्या हो गया कट गया। तो और कटेगा क्या, 3 से देखा जाए 4 दो, हाँ 3 से और कट रहा है तो 3 से कट जाएगा, यानी 14 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 42 और 3 से, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से कटेंगे तो 15 बार में ई कट जाएगा हम लोगों का 45, ये भी कट गया। तो इधर सीधा करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 14n बराबर का बराबर, ई साइड में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15n माइनस 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो देखिए 14 हम लोगों का, यानी सीधा सा कर लीजिए, एक साइड कर लेते हैं ना, यहाँ पर सीधा लिख देंगे 30, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 15n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 14n, तो 15 में से 14 घटेगा तो n का मान निकल गया, n का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 30 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस यही याद रखना है कि समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान जो होता है n-2 गुना 180 डिग्री, अब बट्टे में क्या होता है दोस्तों n। तो समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान उसने दिया है, देखिए आंतरिक कोणों का माप 168 डिग्री दिया है, इसीलिए यहाँ पर 168 डिग्री लिखे क्योंकि उसने मान दिया हुआ, बाकी तो इधर n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टे में n होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। कहा जा रहा है कि एक श्रेणी में जो बहुलक है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुलक जो है उसने कहा कि बहुलक जो है माध्य से क्या है, तो इस जगह पर अगर माध्य को लिख लिया जाए, माध्य से उसने क्या लिखा है कि एक बहुलक जो है उसके माध्य से 9 अधिक है। अगर माध्य x है तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों x प्लस क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ये बात उसने यहाँ पर दिया गया है, उसने कहा है कि ये बहुलक जो है माध्य से, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए इस जगह, हाँ तो x क्योंकि 9 अधिक है। अब देखिए अब एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने, एक क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, आपने पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर
यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग लिख लेंगे हैं कि बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने, बहुलक बराबर शुद्ध होता है 3 माध्यिका। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा 3, उसके बाद हो जाएगा माध्यिका, क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 3 माध्यिका, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 3 माध्यिका माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 माध्य, इस जगह पर क्या हो जाएंगे 2 माध्य। बस यही फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका माइनस क्या होता है दोस्तों 2 माध्य। चलिए अब बैठा दीजिए। तो बहुलक उसने दिया है x, अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएंगे। तो बहुलक का मान दिया है x + 9। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए x अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएंगे। अब बराबर का बराबर, माध्यिका तो नहीं दिया है तो यहाँ पर 3, उसके बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों माध्यिका, यहाँ पर 3 क्या लिख देंगे हम लोग माध्यिका। तो ठीक है, ये लिखा गया -2 माध्य के जगह पर हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पर x कर दिया। अब इसको ले जाइए उस साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कि x अब प्लस क्या हो जाएंगे 9, अब प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, इस साइड में 2x हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 माध्यिका, तो यहाँ पर हो गया 3 माध्यिका। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3x अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, तो 3x + 9 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3 और क्या लिख देंगे दोस्तों माध्यिका लिख देंगे। तो यहाँ तक आ गए। यहाँ तक करने के बाद देखिए इसमें कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा उस बात को गौर कीजिए, क्योंकि कटाना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 3 इसमें कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर अगर 3 को हम लोग कॉमन निकाल लिया जाए तो इधर हो जाएगा दोस्तों x, यहाँ पर 3 को जैसे ही कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। तो ठीक है, तो x + 3 इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से ई माध्यिका कट जाएगा, यानी यहाँ पर आपका माध्यिका के बराबर हम लोगों के सामने ई 3 से ई 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो माध्यिका x + 3 निकल गया। तो उसने कहा था कि बहुलक और हम लोगों का माध्यक का अंतर क्या होगा, तो बहुलक और माध्यक का अंतर कर देते हैं। चलिए कहाँ पर कर दें, इस जगह पर कर दें, हो गया है, बस इतना ही करना। बहुलक जब x + 9 है तो माध्यिका का मान क्या निकला है दोस्तों, तो x + 3 निकला है। तो इस जगह पर ये देखिए यहाँ पर कर देंगे हम लोगों का, इन दोनों का अंतर करेंगे। बहुलक जब हम लोगों के सामने x प्लस क्या है दोस्तों 9 है, बहुलक है, और माध्यिका निकाले हम लोग क्या निकाले हैं, तो अंतर करना है। तो माध्यिका का अंतर करेंगे तो x, और यहाँ पर यानी अंतर कर देंगे तो यानी घटा देंगे x अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ई x से ई x कट जाएगा, 9 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अरे बहुलक x + 9 दिया है तो अंतर करेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो प्लस लगाएंगे तो ई प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि एक हम लोगों का लाइब्रेरी में 10 करे भिन्न सेक्शन, करे कि लाइब्रेरियन में 20 दिनों में किताबों को वर्गीकृत करता है, तो किस सेक्शन में सबसे कम किताब है। तो ये देखिए सीधा सा सवाल है, किस सेक्शन में सबसे कम है। तो यहाँ पर देखिए किस सेक्शन में कम हो रहा है, तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं सबसे कम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए नंबर ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसने साफ साफ लिखा है कि 10 अगर भिन्न लाइब्रेरी दिया गया 20 किताबों का है तो उसमें किस सेक्शन में सबसे कम है, तो सबसे कम जो है इस 7 जो देख रहे हैं इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।